बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। हम अपनी क्लास का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्लास, तो आज हमारा टॉपिक है वो है कहानी, और वो है कौम की खातिर इसार। इस कहानी में ये है कि बंदरों का शहर है, जंगल काफ़ी बड़ा था और घना था, और यहाँ पे क्या थे, बंदर काफ़ी तादाद में रहते थे और यहाँ पे काफ़ी खुश थे। खूबसूरत और साफ़ पानी का शफाफ चश्मा भी यहाँ पे मौजूद था और अपनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। होता यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे रीछ जो होते हैं वो जंगल में आ जाते हैं और उन्होंने क्या किया है कि अपने जंगल पे कब्ज़ा कर लिया और बंदरों को यहाँ से निकाल देते हैं। बंदर काफ़ी अफसरदा हो जाते हैं और उसके बाद एक उनका जो होता है तजर्बाकार बंदर उन्हें मशवरा देता है कि दोस्तों, एक तरकीब है मेरे जहन में जिससे हम रीछों से बदला भी ले सकते हैं और अपना इलाका भी छुड़ा सकते हैं। और बाद में वो अपना प्लान उन्हें बताता है कि उसका क्या मंसूबा है। वो मंसूबा बताते हैं और वो बाद में उन्हें क्या होता है कि जख्म जो होता है, बंदर जो है उसे काफ़ी ज़ख्मी कर दिया जाता है और उसे जंगल में डाल देते हैं। और रीछों ने एक ज़ख्मी बंदर को अपने इलाके में देखा। गुस्से से बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें पता नहीं कि अब यहाँ पर हमारा कब्ज़ा है। ज़ख्मी बंदर ने अपनी ठंडी सांस भरी और कहता है कि क्या बताऊँ मैं आपको कि मैं जो मेरी बरादरी है, जो मेरे लोग हैं, मैंने उनसे कहा भी था कि आप आपके गुलाम बनकर रहें, मगर वो नहीं माने और बहुत और अच्छी खूबसूरत जगह पर चले गए हैं और ऐसे इलाके में चले गए हैं जहाँ हर तरफ खूबसूरत घास है, मीठे पानी के चश्मे हैं। उन्होंने क्या किया कि रीछों को बताता है कि एक और जगह भी है जो बहुत खूबसूरत है और उन्हें बड़ी डिटेल बताता है और कहता है कि वो जो है ना, वो जन्नत का टुकड़ा है। अब बाद में उन्हें रीछ कहते हैं कि तुम बेचैन हो गए हो। वो रीछ जो है वो काफ़ी ये सुनकर बेचैन हो जाते हैं और बंदर से कहते हैं कि तुम यहाँ से हमें ले चलो, हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम तुम्हारा इलाज भी करवाएंगे। और बाद में वो उनके साथ चलते हैं। वो दिन ख़त्म होता है, रात हो जाती है, हत्ती के दलदल वाला इलाका आ जाता है और वो क्या करता है, जो बंदर होता है उसका ये प्लान होता है कि वो रीछों को दलदल में भेज देता है। जैसे जैसे वो चलते जाते हैं और उन्हें कहता भी है यहाँ पे कि ये तो मामूली सी कीचड़ है, इसके बाद खूबसूरत इलाका आ जाएगा। रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में धंसना शुरू हो गए। आखिरकार वो दलदल में धंस जाते हैं, जबकि बंदर है वो छलांगे लगाता है, फिर वापस आता है और फिर आके अपनी बरादरी से कहता है कि मैं जो है वो उन्हें बताता है कि वो जो है दलदल में उन्हें धंसा के आया है। और बाद में सुबह सारे सूरज दूसरे दिन सुबह हुई तो रीछों दूसरे दिन सुबह होती है तो वहाँ पे रीछों का नामो निशान भी नहीं होता है और बाद में क्या होता है कि वापस वो अपने इलाके में आ जाते हैं। एक बंदर ने कौम की खातिर इसार क्या किया कि उसने कहा था कि मुझे ज़ख्मी कर दिया जाए। बंदरों ने ना चाह कर भी उसे ज़ख्मी किया था तो वो उन्हें अपना वतन वापस मिल गया। यहाँ पे दो इखलाकी सबक, एक तो इसार में अजमत है और दूसरा जहाँ चाह वहाँ राह। 9th क्लास ये आपकी कहानी है जो आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है। ये शरह सरमाया और पेज नंबर है 328 पेज नंबर पे है। ये देख लीजिए, इसे आपने याद भी करना है और अपनी नोटबुक पे भी लिखना है। अल्लाह हाफिज़।